माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1, जी हाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता व कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण, निलंबन तथा निरस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने के प्रावधान है। खंड 2, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र किशन। माननीय सदस्य, आपने हमेशा तो नहीं करते, आज कर रहे, मैंने टोक दिया। अरे मेरा, मैं देख रहा हूं, आपको कल भी कहा था, आप जब कभी मौका मिले आप अध्यक्ष बन जाओ तब जरूर बोलना। मैं अध्यक्ष हूं इसलिए मैं ही बोलूंगा। अरे मैं बैठने के लिए अनुमति है, बैठने के लिए अनुमति है, खड़े होने की अनुमति नहीं है। खंड 2, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में राशन डीलरों। खड़े होने की अनुमति नहीं है, बैठने की तो है। हाँ बोले। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में राशन डीलरों द्वारा किए गए गबन की 1 जनवरी 2024 से जून 2024 तक 20 शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है। प्राप्त शिकायत 20, निलंबित 8, निरस्त 2 और 10 पे नोटिस जारी किए जा चुके हैं। खंड 3, जी नहीं, उक्त शिकायतों की जांच कार्रवाई कराकर राशन डीलरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहूँगा कि 12 जिले में हमारे जो पोज मशीन में कई डीलरों के 1000 कुंटल 1200 कुंटल पोज मशीन में बाकी बताया जा रहा है। इस वजह से उनको गेहूँ अलॉट होता नहीं है प्रदेश के यहाँ से। तो आम जनता को वो कहते हैं कि भाई मेरे पास गेहूँ अलॉटमेंट नहीं है, तो आम जनता वहाँ से वापस आ जाती है, उसको बहुत दिक्कत आती है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हम 100 कुंटल से ऊपर जिन डीलरों के पोज मशीन में बाकी हैं उनका स्थायी लाइसेंस रद्द कर नए डीलर नियुक्त करने का विचार रखते हैं क्या, और रखते हैं तो कब तक? क्योंकि पोज मशीन में अलॉटमेंट नहीं है, गेहूं नहीं है, तो वहाँ आम जनता प्रत्येक जनप्रतिनिधि से पूछती है कि भाई हमको गेहूं कब मिलेगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बड़े जागरूक हैं और ये इसके खिलाफ निरंतर वहाँ पर कार्रवाई कराने में हमेशा रुचि रख रहे हैं। और ऐसे जागरूक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि रहेंगे तो वास्तव में जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें काफ़ी सुधार होगा। मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम गेहूं के एक एक दाने को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं। और जो आपने बताया कि जहाँ शिकायत आपने बताया 100 कुंटल से फर्क है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके, नियमानुसार कार्रवाई करके, जो आपने बताया कि जहाँ पर रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करके वहाँ पर उचित मूल्य के आवंटन की दुकान कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूँ, आप डीलर के इसमें आपने बताया कि 20 शिकायतें मिली, 8 को आपने निलंबन किया, पर 90 दिन बाद वही 8 लोग बहाल होकर वापस उन्हीं को वितरण दिया जाता है। उन्हीं को वितरण देने के बाद फिर वही आम जनता में उसका मैसेज अच्छा नहीं जाता, तो कम से कम स्थायी लाइसेंस निरस्त कर हम नए डीलर की नियुक्ति उस स्थान पे करें। ये 12 जिले नहीं, पूरे राजस्थान की स्थिति है। इसलिए मंत्री महोदय मैं ये चाहूँगा कि 90 दिन का जो आपका दिन होते हैं उसके बाद स्थायी निरस्त करके वहाँ पर नए डीलर बनाने की आप रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा कि जहां पर वहां पर शिकायत में गंभीरता पाई जाती है उनका हम निलंबन तो है ही, निरस्त करने की कार्रवाई भी करेंगे और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराकर प्रस्ताव कलेक्टर को अग्रेसित कर FIR कराकर उनकी दुकान निरस्त भी करेंगे और नए राशन मूल्य के आवंटन की दुकान की प्रक्रिया करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अगला प्रश्न श्री वीरेंद्र सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। प्रश्न संख्या 245 जवाब